वानरों का रिक्शविल में प्रवेश और वहां एक तपस्विनी से भेंट। हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरि की गुफाओं और घने जंगलों में सीता जी को ढूंढने लगे। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उसके आसपास की भूमि को भी छान डाला। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे वहां भी अन्वेषण किया। घूमते फिरते वे तीनों वानर उस पर्वत के नैऋत्य कोण वाले शिखर पर जा पहुंचे। वहीं रहते हुए उनका वह समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया। गुफाओं और जंगलों से भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन था। तो भी वहां वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूर पर रहकर गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मेंद, द्विविद, हनुमान, जामवान, युवराज अंगद तथा वनवासी वानर तार ये दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे सीता की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। इसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा रिक्शविल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। वानरों को भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। अतः लता और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर वे देखने लगे। इतने में उसके भीतर से क्रोच, हंस, सारस तथा जल से भीगे हुए चक्रवाक पक्षी जिनके अंग कमलों के पराग से रक्तवर्ण के हो रहे थे बाहर निकले। तब उस सुगंधित एवं दुर्लंघ्य गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ वानरों का मन आश्चर्य से चकित हो उठा। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। वे महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई तथा दैत्यराजों के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्ट साध्य था। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे उन घोर वानरों से बोले, बंधु, दक्षिण दिशा के देश प्रायः पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम सब लोग बहुत थक गए, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए। सामने की इस गुफा से हंस, क्रोच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे सब ओर निकल रहे हैं। अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा और कोई जलाशय होना चाहिए। तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहां चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी, घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस बिल से निकलते हुए उन्होंने सिंहों, मृगों और पक्षियों को देखकर वे श्रेष्ठ वानर अंधकार से आच्छादित हुई उस गुफा में प्रवेश करने लगे। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी। उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति वायु के समान थी। अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। वे श्रेष्ठ वानर उस बिल में वेग पूर्वक घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में वे एक योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए गए। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी।
वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक आलस्य रहित हो उस बिल में लगातार आगे बढ़ते गए। वे वानर वीर जब दुर्बल, खिन्न बदन और शांत होकर जीवन से निराश हो गए, तब उन्हें वहां प्रकाश दिखाई दिया। तदनंतर उस अंधकार से प्रकाशपूर्ण देश में आकर उन सौम्य वानरों ने वहां अंधकार रहित वन देखा, जहां के सभी वृक्ष स्वर्णमय थे और उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। साल, ताल, तमाल, नाग केसर, अशोक, धव, चंपा, नाग वृक्ष और कनेर, ये सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। विचित्र स्वर्ण में गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उन वृक्षों के मुकुट थे। उनमें लताएं लिपटी हुई थी तथा वे अपने फलस्वरूप स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित थे। वे देखने में प्रातःकालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदुर्य मणि की वेदी बनी थी। वे स्वर्ण में वृक्ष अपने दीप्तिमान स्वरूप से ही प्रकाशित हो रहे थे। वहां नील वैदुर्ण मणि की सी कांति वाली पद्मलताएं दिखाई देती थी जो पक्षियों से आवृत थी। कई ऐसे सरोवर भी देखने में आए जो बाल सूर्य की सी आभा वाले विशाल कांचन वृक्षों से घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। वे सरोवर स्वर्ण में कमलों से सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। वानरों ने वहां सब ओर सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियां मोती की जालियों से ढकी थी। उन भवनों में सोने के जंगले लगे हुए थे। सोने चांदी के ही विमान भी वहां थे। कोई घर सोने के बने थे तो कोई चांदी के। कितने ही गृह पार्थिव वस्तुओं, ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि से निर्मित हुए थे। उनमें वैदुर्य मणियां भी जड़ी गई थी। वहां के वृक्षों में फूल और फल लगे थे। वे वृक्ष मूंगे और मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। वहां के घरों में सब ओर मधु संचित थे। मणि और स्वर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब ओर सजाकर रखे गए थे, जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। वानरों ने उन्हें भी देखा। वहां ढेर के ढेर सोने, चांदी और कांसे के फूल के पात्र रखे गए थे। अगरू तथा दिव्य चंदन की राशियां सुरक्षित थीं। पवित्र भोजन के सामान तथा फल मूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर। बहुमूल्य सवारियां, सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीनों की राशियां तथा मृग चर्मों के समूह जहां तहां रखे हुए थे। वे सब अग्नि के समान प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। वानरों ने वहां चमकीले स्वर्ण के ढेर भी देखे। उस गुफा में जहां तहां खोज करते हुए उन महातेजस्वी शूरवीर वानरों ने थोड़ी ही दूर पर किसी स्त्री को भी देखा, जो वलकल और काला मृग चर्म पहनकर नियमित आहार करती तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दीप रही थी। वानरों ने वहां उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब ओर खड़े रहे। उस समय हनुमान जी ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो और यह किसकी गुफा है? पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, देवी तुम कौन हो? ये गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं? यह हमें बताओ।